दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ हिना गुप्ता प्रयाग प्रशिक्षण संस्थान में के इस चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का चैप्टर है एक टाइम मैनेजमेंट स्किल। ये है जो हमने कम्युनिकेशन स्किल पढ़ा था, उसमें हमने उसी का एक पार्ट है टाइम मैनेजमेंट स्किल, है ना। तो मैं उसी के बारे में आज आपको पढ़ाऊंगी। टाइम मैनेजमेंट स्किल, इसका हिंदी क्या हुआ? समय प्रबंधन कौशल। समय प्रबंधन कौशल, समय को कैसे हम मैनेज करेंगे, है ना। समय का जो प्रबंधक होता है वो हमारी सफलता की बहुत बड़ी कुंजी होती है। अगर हम टाइम अपना क्लियर मैनेज कर ले, सही से मैनेज कर ले, तो हम बहुत से कामों को आसानी से कर सकते हैं। लेकिन क्या करते हैं हम कि हम अपना टाइम मैनेज करते नहीं हैं। जो जैसा हो रहा है उसी के हिसाब से चलना चाहते हैं। लेकिन जो टाइम मैनेजमेंट होता है वो अगर हम टाइम मैनेजमेंट कर ले तो हम जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। लेकिन हम करने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जो चल रहा है, जैसे चल रहा है वैसे चलने दिया जाए। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, है ना। फैक्टर ऑफ टाइम बैलेंस, फैक्टर ऑफ बैलेंस मतलब हमारा समय जो किस बैलेंस मतलब संतुलन जो होता है टाइम का किस चीज में होता है, कैसे करना चाहिए। हमें कुछ प्रोफेशनल होना चाहिए, प्रोफेशनल, फैमिली, हेल्थ, स्पिरिचुअल, सोशल, फाइनेंशियल। ठीक है। प्रोफेशनल, हमारा जो समय होता है वो इतने भागों में लगभग डिवाइड होना चाहिए। हम जब टाइम मैनेजमेंट करना सीखेंगे तो उसमें हमारा कहा गया है कुछ समय हमें प्रोफेशनल के लिए देना चाहिए, कुछ समय हमारा फैमिली के लिए होना चाहिए, कुछ अपनी हेल्थ के लिए देना चाहिए, कुछ स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक, मतलब जो हम भगवान को मानते हैं, किसी धर्म को मानते हैं, तो जो चीज हमें आध्यात्मिक शांति दे उसके लिए होना चाहिए, कुछ सोशल वर्क के लिए होना चाहिए, कुछ फाइनेंशियल के लिए होना चाहिए। हमारा जो समय होता है इन सब चीज के लिए होता है। लेकिन आज के टाइम पे लोग क्या करते हैं कि अगर पैसा कमाने में बिजी इतना हो गया, अगर बिजनेस कोई कर रहे हैं तो ना उनके पास फैमिली के लिए टाइम है, ना अपनी हेल्थ के लिए टाइम है, सोशल के लिए काम, मतलब जो काम कर रहे हैं उसी काम में लग जाते हैं। अगर वो बिजनेस कर रहे हैं तो अपना पूरा टाइम वहां पे दे दिए, कोई दुकान चला रहा है तो पूरा टाइम वहां दे दिया। उन्हें अपना दिन भर काम किया, सुबह निकल गए, शाम को आए, उसके बाद उनसे खाना पीना खाया, सो गया। मतलब वो डेली रूटीन को कोई मतलब नहीं उनसे क्या हुआ क्या नहीं। ना वो अपनी फैमिली को टाइम दे पा रहे, ना अपने हेल्थ को टाइम दे रहे हैं। फैमिली का मतलब है कि उनके साथ टाइम स्पेंड करना, कुछ फैमिली के साथ हम टाइम स्पेंड करें। बच्चे हैं हमारे, अब हमारे माँ बाप हैं, हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं, कहीं हमारे कोई रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, हम किसी को टाइम नहीं दे पाते। आजकल का हमारा टाइम इतना बिजी हो चुका है। तो हमारा ये जो फैक्टर ऑफ बैलेंस कहता है कि इसमें हमें सबके लिए टाइम देना चाहिए। फैमिली का हो गया, हेल्थ का हो गया कि हमें थोड़ा सा सुबह उठना, फिर उसका वॉकिंग करना, कुछ योगा करना, कुछ भी जो जैसा करना चाहे। कुछ लोग जिम ज्वाइन करते हैं, कुछ लोग योगा करते हैं। तो कुछ अपनी हेल्थ पे भी ध्यान हमें देना चाहिए। कुछ इसमें आध्यात्मिक हमें चीजें जानकारी होनी चाहिए। कुछ हमें आध्यात्मिक तरीके से भगवान पे जो भरोसा करते हैं, जो किसी भी धर्म पे भरोसा करते हैं या फिर कुछ भी करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, सोशल वर्क हो गया, हर चीज पे उन्हें थोड़ा थोड़ा टाइम देना चाहिए। क्योंकि हम देश दुनिया में रह रहे हैं तो उसके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। लेकिन आज का टाइम ऐसा हो गया है, लोग अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो बस उसी में बिजी रह रहे हैं, है ना। तो हमारा जो फैक्टर ऑफ बैलेंस कहता है कि वो हमें प्रोफेशनल थोड़ा टाइम, फैमिली, हेल्थ, स्पिरिचुअल, सोशल, फाइनेंशियल, इन सब चीजों पे टाइम देना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, 3 स्टेप टू एफिशिएंट द मैनेजमेंट। हमारा जो मैनेजमेंट करने का वो 3 स्टेप होता है। पहला होता है हमारा आयोजन, जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, है ना।
मनोरंजन। दूसरा होती है हमारी प्राथमिकता, जिसको हम बोलते हैं प्रायोरिटी। ठीक है। तीसरा हुआ हमारा शेड्यूल का अनुसूची। है ना। पहला हमारा कहता है 3 वे स्टेप क्या होता है, आयोजन। पहले हम ऑर्गेनाइज देखेंगे हमें कौन कौन सा काम करना है ना। उसके बाद आती है प्राथमिकता। प्राथमिकता मतलब कि हमने पहले हमारे पास डिसाइड कर लिया कि आज हमें ये काम करना, वो काम करना, हमें मार्केट जाना, हमें जॉब पे जाना, हमें इस फ्रेंड के यहाँ जाना, हमें ये काम करना है, हमारे घर में ये चीज खराब हो गया उसको सही करना है, या फिर कोई भी बहुत इंपॉर्टेंट काम जो हमारा, अगर हम किसी कंपनी में वर्कर हैं या फिर हम मालिक हैं, तो हमारा कहता है कि पहले तो हमने आयोजन किया कि हमें क्या क्या काम करना है। ठीक। फिर उसके बाद हम करेंगे प्राथमिकता। पहले हम देखेंगे कि कौन सा काम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो प्राथमिकता देंगे हम कि हमें ये काम पहले हमारा हो जाना चाहिए, इसके लिए इतना ही टाइम है। जैसे कहीं कोई बैंक में हमें जाना है तो उसका फिक्स टाइम है कि आप इतने बजे तक ही काम कर सकते हो, है ना। तो उसमें कहता है कि पहले प्राथमिकता, जो काम बहुत जरूरी है और उसके लिए टाइम कम लगने वाला है ना, तो हम उसको प्राथमिकता देकर काम करें। फिर अनुसूची बना लेना चाहिए हमें कि कौन सा काम हमें कब करना है। पहले नंबर पे हम कौन सा काम करेंगे, दो क्या करें, उसके बाद क्या करेंगे। अगर हम अपनी लाइफ में टाइम मैनेजमेंट के साथ काम करें तो हमारे पास बहुत समय बच सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि चलो ये काम अभी नहीं, हम बाद में कर लेंगे, ये काम हम अभी कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, अभी उठना, अभी वो करना है, ये करना है, कर लेंगे। तो उससे क्या होता है कि हम पूरे टाइम बिजी रहे। हमको लगता है कि हम तो पूरे टाइम बिजी थे, हम तो क्या किए काम, कोई इतना टाइम काम था लेकिन हम कुछ कर नहीं पाए, इतना हमें समय नहीं मिला। लेकिन अगर हम टाइम मैनेजमेंट के साथ काम करें तो हम सब काम कर सकते हैं। ठीक है। इसके लिए क्या गया है कि समय प्रबंध के बिना जीवन में सफलता की सीढ़ियां नहीं चढ़ी जा सकती। इसके लिए कुछ सुझाव पर अमल करना चाहिए, है ना। आपको हम कुछ सुझाव जो कहता है उसको हम अमल करते हैं। क्या करना चाहिए हमें, जीवन में के बारे में स्पष्ट नजरिया रखें, है ना। मतलब कि हमें एक जीवन में उलझना नहीं चाहिए कि अरे यार ये हमसे नहीं होता, वो नहीं होता, तो उसके लिए हमें क्लियर रखना चाहिए। ठीक। दूसरा हमारा है कि आप से क्या चाहते हैं, इसका स्पष्ट रूप से आपको पता हो, जिससे आप उसी के अनुरूप समय प्रबंध कर सके। मतलब कि हम क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं, उस पर भी अगर हम क्लियरिटी नहीं रखेंगे तो हम कैसे कर सकते हैं, है ना। तीसरा हमारी बातें ये होती हैं कि हम ना करने की आदत डालें। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास टाइम तो है नहीं, हमें बहुत काम होता है, लेकिन फिर भी कोई दोस्त आ गया कि यार मेरा ये काम कर दो, कोई कह रहा है कि चलो आज घूमने चलते हैं, या फिर कोई भी काम हो गया, तो आप ना कहने की भी आदत डालें। क्योंकि आप पहले अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए, अपने आप को प्राथमिकता दीजिए कि हमारे लिए क्या काम हमें करना, पहले हम अपना तो कर लें, फिर हम दूसरे के बारे में सोचेंगे। इसीलिए कहा गया है कि न बोलने की आदत डालें। ठीक है। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखें, उसी के अनुसार कार्य करें। जो आपका लक्ष्य है, जो आपको करना है, उसी पे नजरिया बना के रखिए कि हमें यही करना है। अपने लाइफ स्टाइल में टाइम को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दीजिए, क्योंकि ये जो टाइम बीत गया वो लौट के नहीं आने वाला। हम सोचते हैं आज नहीं हम कल कर लेंगे, लेकिन जो हमारा आज का दिन वेस्ट होता है वो कल हमें नहीं मिलने वाला है। इसलिए हमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में पढ़ाया जा रहा है टाइम मैनेजमेंट स्किल। क्योंकि हम अगर वर्कर बनते हैं या हम मालिक बनते हैं या हम अपनी कोई शॉप खोलते हैं या कुछ भी करते हैं, हम कहीं नौकरी भी करते हैं, तो हम अपने टाइम को मैनेजमेंट कैसे करना सीखेंगे, उसी के बारे में आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है। तो अगला क्या कहता है, जब तक आप किसी भी काम में करते समय अनुशासन नहीं रखेंगे, आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। जैसा कि हमारा जो स्कूल का टाइम होता था वो फिक्स होता था, है ना, कि हमें इतने बजे जाना है, इतने बजे आना है, तो वो हमारा टाइम फिक्स होता था, रूटीन होती थी। लेकिन अब हम बड़े हो गए, हम अपने मन का काम करने लगे हैं कि चलो हम अभी नहीं बाद में कर लेंगे। उससे हमारा समय तो बीत रहा है लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो हमें ये जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में यही पढ़ना है कि आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे। ठीक है। टाइम मैनेजमेंट करने से आपको ये बेनिफिट है कि आप अपने काम को और ज्यादा प्रभावी बना सकते हो। क्योंकि जब हम कोई कंपनी में काम करेंगे
तो उसमें क्या होता है कि हमें एक प्रोडक्ट तैयार करना होता है। जब आप खुद बिजनेस करना स्टार्ट करोगे, अभी तो आप किसी के जरिए काम कर रहे हो तो आपको टाइम का एहसास नहीं होगा, लेकिन जब आप खुद करोगे ना तो आप जितने कम समय में जितना ज्यादा प्रोडक्ट दोगे उतना आपको बेनिफिट होगा, है ना। तो लेकिन कैसे करोगे आप? टाइम मैनेजमेंट करोगे तभी ना कि हाँ चलो देखो, हमें मान लीजिए कोई भी चीज कि हमें 10 माल देना है, ठीक। हमारे पास टाइम है पूरे दिन का, पूरे दिन में अगर हम 10 को हमको देना है, ठीक। तो अब आपके पास समझ में आ गया कि पूरा दिन तो है ही हमारे पास, हम 10 काम कर लेंगे। लेकिन आप ये भी सोच सकते हो कि अगर हम 10 काम अगर हमें करने में 1 ही घंटा लग रहा है तो हम 10 घंटे में कर सकते हैं, है ना। लेकिन आपको मिला है कि पूरा दिन तो है, पूरे दिन में करेंगे। लेकिन नहीं, अगर हम इसमें 10 घंटे में पहले भी कर सकते हो, अगर उससे और अच्छा मैनेजमेंट कर लो तो आप कम समय में कर सकते हो। इससे आपका टाइम बचेगा, दूसरा आप उससे कुछ अच्छा सोच सकते हो, है ना। तो टाइम मैनेजमेंट का यही पूरा करने का मतलब है कि आप अपने काम को और प्रभावी बनाने के लिए टाइम मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। मतलब कि एक नॉर्मली हमको टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना चाहिए। हमारी लाइफ में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो टाइम मैनेजमेंट। हम अपने लाइफ में 3 चीजों के लिए बहुत फिक्स होते हैं कि हमें कब खाना है, कब सोना है ना। और कुछ लोग तो खाने सोने का टाइम भी बस फिक्स करके रखा, वो भी ध्यान नहीं देते कि अरे चलो अभी खा लेंगे, लेट नाइट सो लेंगे, सुबह लेट उठ लेंगे। लेकिन सोने और उठने का टाइम फिक्स कीजिए आप लोग खाने का टाइम फिक्स कीजिए। इससे हमारी हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ता है ना, खाने का, सोने का, हर चीज का। लेकिन ये हमारी बायोलॉजिकल नीड है, हमारी ये जरूरत ही है। हम हर चीज के बिना रह सकते हैं, लेकिन खाए बिना और सोए बिना नहीं रह सकते, है ना। तो इस पे तो इंसान खाता है सोता है, लेकिन उसका भी टाइम ध्यान नहीं रखता है, जिससे उसे बहुत प्रॉब्लम होती है। उसकी हेल्थ खराब हो गई, वो और भी काम नहीं कर पाता है। तो जो हमारा चैप्टर कहता है वो कहता है कि हमें टाइम, अपने दैनिक जीवन में टाइम को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देना चाहिए और टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से काम करना चाहिए। वही हम आपको चलिए कुछ पॉइंट लिख के बताती हूँ, आइए आगे देखते हैं। देखिए, अपना कार्य करने के प्रभावी साधन, ये क्या कहता है कि मतलब जो आप अपनी मदद के लिए बाहरी संसाधनों का उपयोग कर समय और ऊर्जा बचा सकते हो और समस्या का समाधान कर सकते हो। मतलब जैसे कि मान लीजिए हमें कहीं जाना है अभी, है ना, तो हम अपना टाइम का ध्यान नहीं देंगे तो हम कहीं चलो पैदल चलते हैं, 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे। लेकिन आजकल टेक्निकल जाओ ना, आप साइकिल चल जाओ, बाइक चल जाओ तो कम समय लगेगा। आप किसी को फोन कर दो, अब जरूर उसके घर जाए कोई मैसेज को, तो मतलब आजकल व्हाट्सएप पर ये कहता है कि अपने संसाधनों को पहचानो। मतलब कि आप कैसे किसी काम को कम समय में कर सकते हो, वो पहचानने का तरीका है। जैसे कि हमें किसी के साथ कोई मैसेज पहुंचाना है तो आप किसी को कहोगे कि जाके कह दो, लेकिन आजकल तो टेक्निकल जमाना है, आप फोन कर लो, मैसेज कर लो, है ना। आपको कहीं जाना है, कोई पोस्ट करना है, अभी कुछ कागज पहुंचाना है तो आप तो उसको मेल कर दो, है ना। लेकिन कुछ पहले क्या होता था कि अरे चलो भिजवा देंगे, आज ये कर देंगे, कागज दो, अरे तुम मेरे कागज वहां पहुंचा देना। लेकिन टाइम बचाने का तरीका कहता है कि अपना कार्य करने के प्रभावी साधन को पहचानो। कार्य सूची बनाना, मतलब कि कौन कौन से काम हमें कब कब करने हैं, कैसे करने हैं, कौन से काम हमें करना है, उसकी सूची बनाओ। अपनी मदद के संसाधनों को पहचानो, ठीक है। वही है कि जो साधन हम कैसे हम उसको कर सकते हैं उसको पहचान ले कि हम इस काम इस तरीके से हम इजिली कर सकते हैं अपना काम। सही मनोवृत्ति का महत्व, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, है ना। मनोवृत्ति से है कि हमारी जो सोच है वो सही होना चाहिए, उसको महत्व देना चाहिए हमें, कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए, ये काम करना चाहिए। उसका एक पॉजिटिव थिंकिंग, हम ये कर लेंगे, है ना। हमारे मन में क्या आता है कि यार ये काम हमसे नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा अपने जो मनोवृत्ति है हमें उसे हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए, सही रखना चाहिए। नहीं, हम कोशिश करेंगे, कर लेंगे, है ना। समय का अधिकतम उपयोग करना चाहिए हमें, जितना हो सके अपने समय को उतना उपयोग कर लेना चाहिए हमें। बुद्धिमानी से अपने खाली समय का उपयोग करें। मान लीजिए हमें कोई काम मिला है, इतने समय में हमने कर लिया है, लेकिन उसको हम और भी कम समय में कर सकते थे, और जो समय बच गया है कर लेते हैं, तो हमें कुछ और चीजें सीख लेनी चाहिए। अपने समय का कहीं ना कहीं उपयोग हमें कर लेना चाहिए, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, है ना। इसमें क्वेश्चन हमारा जो पूछा जाएगा, इससे भी क्वेश्चन आएंगे। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए, हो सकता है इसमें से क्वेश्चन भी पूछेगा, है ना। इसमें से क्वेश्चन इस टाइप से आएगा कि हमें हमारा बेसिक नीड क्या क्या है। मतलब समय का जो हमने बताया ना कि फूड हो गया, स्लीप हो गया, और अपने शारीरिक मनोरंजन हो गया,
है ना। आपको ऑप्शन दे देगा, बट पूछेगा इसमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, मैंने जैसे बताया कि अपने फैक्टर ऑफ टाइम बैलेंस कौन कौन से हैं, है ना, उसमें से ऑप्शन देगा कि क्या ये हमारे टाइम में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेगा। या फिर इन सब में ऑप्शन दे देगा कि कैसे हमें, जैसा कि आप पूछ लेगा कि आपको टाइम मैनेजमेंट में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि किसी को ना करना चाहिए, हमें फालतू अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, उससे रिलेटेड ऑप्शन देगा और पूछेगा क्या इसमें सही है और क्या नहीं होना चाहिए। मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगी, लेकिन अभी इसमें आज मेरे कम्युनिकेशन स्किल का तीसरा टॉपिक था, ये शायद मेरे ख्याल तीसरा चौथा टॉपिक था। इसमें अभी कई टॉपिक है, क्वेश्चन है, इंटरव्यूज है। ये जो हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, ये हमें पूरा एक इंसान को कैसे होना चाहिए, मतलब कि जो लेबर है आईटीआई करने के बाद हमें किस किस गुणों से परिचित होना चाहिए, उसी से रिलेटेड है ये। तो इसमें अभी कई टॉपिक रह रहे हैं, तो जब ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा तो मैं इसका पूरा क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व कराऊंगी, तो उससे आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि इससे क्वेश्चन कैसे आएंगे, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन में मैं आपको सॉल्व करा दूंगी। ये जो मैंने एग्जांपल्स बताए हैं और जो मैंने बोले हैं, है ना, उसी से कुछ क्वेश्चन बना के पूछेगा, क्योंकि ये थ्योरेटिकली मेंटालिटी आपकी चेक करता है कि आप किस तरीके से सोचते हो, है ना। ये आपकी मेंटालिटी के हिसाब से क्वेश्चन देगा, तो उसमें से आपको ऑप्शन जो आएंगे वो आपकी थिंकिंग के हिसाब से जानना चाहिए कि आप क्या सोच रखते हो उसके हिसाब से। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आप प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कीजिए जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और दोस्तों को साथ शेयर भी कीजिए। और ये हमारा जो टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट स्किल, ये हमारा सीआईटीज के बच्चों के लिए भी काम में आता है। जो उनका पीओटी होता है उसमें उनको भी यही सिखाया जाता है। टाइम मैनेजमेंट हमारे लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे ये आईटीआई के जो सिलेबस है उसके हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज मन लगा के पढ़िए और हमारे साथ बने रहिए, और आप हमारे वीडियो को डेली देखिए और प्लीज लाइक कीजिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कुछ आप लोग को बताना है, और अगर आपको अच्छी भी लगे तो प्लीज कमेंट कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।